बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। मैं हूं आपके साथ खुर्रम शहजाद। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने नंबर हिस्ट्री के बारे में जाना। उसके बाद फिर हमने रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी और साथ में रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यानी ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 7 से 8 पार्ट हमें दिए हुए हैं। तो हमने ये देख के बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है 2.353535 और ये टर्मिनेट हो गया। तो हमने पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, तो ये नंबर रैशनल है। वैसे भी ये रिपीटिंग भी है, देखिए ना, पॉइंट के बाद एक नंबर पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो वैसे भी ये टर्मिनेटिंग है, तो रैशनल नंबर को समझना सबसे इजी है। एक तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो टर्मिनेटिंग हो, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर अगर कंटिन्यूसली चलता जा रहा है तो फिर हम उसमें ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सो चूँकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में लिखा है 0.6 और 6 के ऊपर बार है। तो जो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। 0.6 बार का मतलब ये भी है, देखिए इसका अगर हम खोल के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.66666 एंड सो ऑन। यानी एक तो ये रिपीटिंग है, यानी ये तक 6 जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी रैशनल होते हैं। तो 0.6 बार ये नंबर भी रैशनल है। पार्ट नंबर 3 में जो क्वेश्चन है वो उसमें है 2.236067 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, देखिए ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा ये नॉन रिपीटिंग भी है, यानी पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो या कोई नंबर पैटर्न बन रहा हो। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, तो ये नंबर इरेशनल है। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 में √7। तो ये तो इसकी पहचान तो बहुत इजी है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो इनकी पहचान है, जब आपने स्क्वायर रूट के अंदर आप प्राइम नंबर देखें तो फ़ौरन आपने ये समझ आना कि ये इरेशनल है। तो √7 इरेशनल है। स्क्वायर रूट के अंदर को जो भी प्राइम नंबर आएगा वो इरेशनल ही कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ई लिखा हुआ है, तो ई भी इरेशनल होता है, जिस तरह पाई भी इरेशनल नंबर है, ई भी इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि ई की जो वैल्यू होती है ना, ई इज इक्वल टू 2.718281828459 एंड सो ऑन, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है एक तो, और दूसरा ये नॉन रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल, तो ये भी इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है पाई। तो पाई भी इरेशनल नंबर होता है। वैसे तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि जब हम 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो इसका जो डेसिमल जो नंबर बनता है वो कुछ इस तरह बनता है। मतलब ये इसका डेसिमल नंबर में 3.141592653589, यानी ये भी नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है और एक में इसमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ख़ास नंबर पैटर्न रिपीट नहीं होता। तो ये भी नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये इरेशनल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है 5 + √11। अब अगर ये देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं, एक तो 5 है और एक √11 है, और दोनों प्लस हो रहे हैं। यहाँ पे जो 5 है ये रैशनल है,
यानी ये सिंपल नंबर है 5, तो ये रैशनल है। और ये जो स्क्वायर रूट 11 है ये इरेशनल है। तो जब एक रैशनल और इरेशनल को हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये भी है, आप ये भी कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर में अगर किसी भी रैशनल नंबर को आप प्लस करें तो वो इरेशनल ही कहलाएगा। तो ये नंबर इरेशनल है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। अब देखें, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल है और स्क्वायर रूट 13 भी इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? यानी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर है, और स्क्वायर रूट प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो जो नया नंबर बनेगा वो भी इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो ये नंबर भी इरेशनल है। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन नंबर 9 में एक फ्रैक्शन दी हुई है। तो हम देखते हैं, देख के तो हम ये वैसे तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है। तो फिर भी हम जो है ना वो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? आप यहाँ पे 15 को 4 पे डिवाइड कर लें। 15 को मैंने डिवीजन के अंदर लिखा और 4 पे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 3 पे जाएगा। 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे हम। 5 में से 2 माइनस किया, 3 आ गया। तो अब ये 3 से छोटा है 4 से, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये 7 पे जाएगा। 4 7 ज़ा 28। इसको फिर आप माइनस करें, फिर ये 2 आ जाएगा और फिर अब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब ये 5 पे जाएगा। 4 5 ज़ा 20। तो आपने देखा कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन गया। मतलब डिवीजन का जो प्रोसीजर है वो स्टॉप हो गया। तो हमने ये पढ़ा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो ये 15/4 भी रैशनल नंबर है। उसके बाद इसका जो पार्ट नंबर 10 है, जो लास्ट इसका जो पार्ट है वो है 2 माइनस के रूट 2 और 2 प्लस के रूट 2। अब इस नंबर को हमने बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है, तो इसको भी हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 माइनस के रूट 2 और 2 प्लस के रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो देखा जाए तो यहाँ पे एक इनको फार्मूला अप्लाई हो रहा है अलजेब्रा का, जो कि होता है a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पे हम इस पे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जब इसको हम करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर हम ये मान लें 2a है और स्क्वायर रूट 2b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट हम स्क्वायर रूट 2 को हम स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2 ये बचेगा 2। तो जो 2 होता है ये रैशनल नंबर है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपका वो सॉल्व हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में की जो स्टेटमेंट है वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 9th क्लास का जो प्रीवियस सब्जेक्ट था, जो पुराना सिलेबस है, उसमें सेकंड चैप्टर में बच्चों को नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाया, लेकिन वो सारे नंबर जो थे वो रैशनल नंबर थे। तो इस क्वेश्चन में हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सो एक तो फॉर एग्जांपल सिंपली होता है कि अगर आपने 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो आप एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन का तो आपको पता है, इस तरह नंबर लाइन ड्रा करते हैं, दरम्यान में 0 होता है। अगर हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और अगर हम 0 के लेफ़्ट साइड की तरफ आएँ तो सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जो है ना वो अप्रोच करते हैं।
चूँकि हमने यहाँ पे 5 को 5 जो है रैशनल नंबर है, तो सिंपली 5 को अगर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो हम ये इस तरह कर देंगे। तो जो 5 है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट 2 जो है ये चूँकि इरेशनल नंबर है, तो इसे हम इस तरह से सिंपली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़ा सा अलग से तरीकाकार होगा। वो तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल का जो है ना वो हेल्प लेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। करना आपने क्या है, सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट 2 को ले लेना है और इसको हमने ब्रेक करना है दो ऐसे नंबर्स में जिनका हम स्क्वायर लें और सम करें तो 2 ही बन जाए। तो 2 को हम जब ब्रेक करेंगे तो 1 + 1 ही आएगा। अब यहाँ पे हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस 1 को भी 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये पहला नंबर है 1, ये आपका बन जाएगा बेस, और ये जो सेकंड नंबर है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और स्क्वायर रूट 2 को हम मान लेंगे हाइपोटेनियस। सो अब हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1 2, इस तरफ आ जाएगा -1 -2। अब आपने करना क्या है, आपका यहाँ पे आपका बेस है 1, तो आपने 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है, यानी वो यहाँ से यहाँ तक ये आएगी। ये ट्रायंगल का बेस आ गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 1 है, तो यहाँ से आप 1 से ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसकी लेंथ भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर। ये मैंने इस तरह ड्रा कर दी 1। यहाँ पे मैं पॉइंट्स को नेम भी दे देता हूँ, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे O है, ये पॉइंट A है और ये B है। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, मिला देता हूँ। ये हमारा है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, यानी ये 1 है, बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, और हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया 2। अब आपने क्या करना है, कंपास लेंगे आप, और कंपास की जो नीडल है उसको आप पॉइंट O पर रखेंगे, और इतना खोल के स्क्वायर रूट 2 पॉइंट तक खोल के आप यहाँ से यहाँ इस तरह इसके ऐसे ड्रा करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जहाँ पे आके ये आपने एक आर्क ड्रा की है, आके नंबर लाइन पे मिली है, ये पॉइंट होगा स्क्वायर रूट 2। मैं इसको दोबारा से रिवाइज करता हूँ। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसका तरीका कर क्या है, सबसे पहले आप जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है आप उसे ब्रेक करेंगे, और वो दो ऐसे नंबर में आप ब्रेक करेंगे जिनका स्क्वायर लेके सम करें तो वापस से वही नंबर बन जाए। तो मैंने 2 को ब्रेक कर दिया पहले 1 + 1 में। अब देखिए 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और फिर 1 का स्क्वायर 1, जब 1 स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो वापस से स्क्वायर रूट 2 ही बनेगा। तो इसमें जो पहला नंबर होगा मैं उसे बेस मान लूँगा, और जो सेकंड नंबर होगा उसे हम मान लेंगे परपेंडिकुलर। फिर हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन पे हमारा चूँकि बेस 1 था तो हमने 0 से 1 तक एक 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है, तो 1 से ऊपर की तरफ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर का, और फिर इन दोनों को जॉइन कर दिया। ये जो लाइन है ये हाइपोटेनियस है क्योंकि है स्क्वायर रूट 2। सो आपने कंपास लेनी है, और कंपास से इतनी आपने इतनी स्क्वायर रूट 2 लेंथ तक आपने इसको ओपन कर लेना है, और वहाँ से आपने एक आर्क ड्रा करनी है नंबर लाइन के ऊपर। तो वो आर्क नंबर लाइन के ऊपर जहाँ आके मीट करेगी, वो वाला पॉइंट जो है ना वो स्क्वायर रूट 2 कहलाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है स्क्वायर रूट 3। ये भी इरेशनल नंबर है,
इसको भी हम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे जिस तरह हमने स्क्वायर रूट 2 को ड्रॉ किया। सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को ले लेते हैं और इसे हम ब्रेक करेंगे 2+1 में। अब हमने इन दोनों नंबरों का स्केयर इस तरह लेना है कि वापस स्क्वायर रूट 3 बन जाए। अब देखिए ना, अगर आप यहाँ पे 2 का स्केयर ले लेंगे तो वो तो 4 हो जाएगा, तो इस तरह। लेकिन आप 2 का स्केयर ही लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्केयर और 1 को 1 का स्केयर लिखेंगे, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट 2 का स्केयर लिखेंगे तो वो 2 ही आएगा और 1 का स्केयर 1 और 2+1 वापस से स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा जो बेस होगा वो स्क्वायर रूट 2 होगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो 1 होगा और स्क्वायर रूट 3 जो है ये हमारे पास हाइपोटेनियस आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी तरह से एक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बेस आ गई है वो स्क्वायर रूट 2 है और परपेंडिकुलर जो है वो 1 है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, पहले हम इस स्क्वायर रूट 2 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे हम स्क्वायर रूट 3 का जो ना वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम उसी तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है और ये मेरे पास 2 आ गया सर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और इस तरह -1 -2 नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो सबसे पहले मैं उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन के ऊपर, वो हम पहले उसको करेंगे। यहाँ 0 से चूँकि स्क्वायर रूट 2 जो है वो होता है 1+1, यानी बेस भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बेस भी हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। तो पहले हम 0 से 1 सेंटीमीटर की बेस ले लेंगे। उसके बाद 1 से 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये इसी तरह पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास आ गया है हाइपोटेनियस जो है स्क्वायर रूट 2। ओके, अब हम वापस स्क्वायर रूट 3 पे आ जाते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट 3 पे आ जाएँ तो स्क्वायर रूट 3 में हमारे पास जो बेस बनी थी वो स्क्वायर रूट 2 बनी है और परपेंडिकुलर जो है वो 1 बना है। तो बेस हमने स्क्वायर रूट 2 ड्रॉ कर ली है। अब इसी बेस से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ ऊपर की तरफ, ये आ गया। और फिर पॉइंट ओ को इस पॉइंट से मिला देंगे। आप इस पॉइंट को नाम भी दे सकते हैं सी का। ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3। अब आपने फिर से कंपास लेनी है और उसको खोल के यहाँ से एक आर्क आप ड्रा करेंगे इस तरफ ऐसे। ये आर्क जहाँ पे आके मिली है ये आपका पॉइंट होगा स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप हम जो ना वो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देख लेना कि हम जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसकी हम जो बेस और परपेंडिकुलर बना रहे हैं, अगर उसकी बेस या परपेंडिकुलर में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि इरेशनल है तो पहले हम उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर उस नंबर को बेस मानकर आगे जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उस नंबर को फिर हम उस पहले वाले को बेस मानकर फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, स्क्वायर रूट 5 को भी इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 7 को भी इस तरह। कोई भी आपके पास जो ना वो रियल नंबर इरेशनल नंबर हो तो उनको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 × 1/3, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको हम नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप ड्रा करेंगे एक नंबर लाइन। ये 0 आ गया, 1 2 3 4 5 तक मैं ले लिया इसको। इस तरह -1 -2 -3 -4 और -5 तक ले लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये 4 है तो 4 को हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास 4 आ गया।
4 को आगे ये जो आपके पास क्वेश्चन में ये जो फ्रैक्शन लिखी होगी, इसमें आपने नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 4 के आगे जो पार्ट है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करना आपने। ये देखिए मैंने इसके 3 हिस्से बना दिए हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। उसके बाद ऊपर जो न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, तो पहले वाले को आप ये इस तरह हाईलाइट कर लेंगे। ये जो पहला इसका पॉइंट है, ये आपके पास होगा 4 1/3। दोबारा से इसको हम रिवाइज करते हैं। आपने जो साइड पे नंबर लिखा है पहले इसको देखना है। 4 है तो 4 के पहले पार्ट को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखते हुए, नीचे 3 लिखा हुआ है तो 4 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 और 3। और ऊपर न्यूमरेटर में 1 है तो जो पहले वाला पॉइंट होगा ये होगा 4 1/3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है -2 1/7। इसको हम देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। लेकिन आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये 0 आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -2 1/7। इसको हम नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले इसी तरह हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये आ गया 0 1 2 3, सर -1 -2 -3। अब ये यहाँ पे देखें, एक तो ये नेगेटिव नंबर है तो डेफिनेटली ये 0 के लेफ़्ट साइड पे आएगा। और दूसरा ये -2 को देखेंगे हम, -2 से आगे वाला हिस्सा ये वाला पार्ट जो है, इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने बताया कि जिस तरह ये इस नंबर के आगे जो फ्रैक्शन लिखी होगी उसको आपने नीचे वाले नंबर को देखना है। उस नंबर के अगले वाला जो पार्ट है उसके उतने हिस्से करने हैं आपने, उतने पार्ट करने हैं, उतने सेगमेंट बनाने हैं आपने। तो ये देखिए, ये इसके मैंने इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें अब चूंकि ऊपर इस फ्रैक्शन में ऊपर 1 आ रहा है तो इसका जो पहला वाला पार्ट होगा ये वाला इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो है ये होगा -2 1/7। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 5/8। अब ये तो एक सिंपल नंबर है, ये मिक्स नंबर नहीं है, तो इसको भी हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन यहाँ पे जो ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन ले ली, ये आ गया 0 1 2 -1 -2। अब हम देखें यहाँ पे इस तरह साइड पे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। हम 0 और 1 के दरमियान में हम जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए, इसके मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मैं ऊपर वाले नंबर को देखूंगा। ऊपर मेरे पास फ्रैक्शन में ऊपर वो जो न्यूमरेटर आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो यहाँ से मैं पाँचवें पॉइंट को पाँचवें नंबर पे जो आने वाला पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। 1 2 3 4 और 5, ये वाला जो नंबर होगा इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये होगा हमारे पास 5/8। यानी जब साथ में या साइड पे कोई नंबर नहीं आ रहा होगा तब आपने 0 और 1 के दरमियान में उसको नीचे जितना नंबर आ रहा है उतने पार्ट में आपने डिवाइड करना है, और ऊपर वाला जो नंबर आ रहा है उसको आपने हाईलाइट कर लेना है और उसको मेंशन कर देना है ये वो नंबर है। इसके बाद एक और नंबर है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 2 3/4। अब इसको भी हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लेंगे, ये आ गया 0 1 2 3 -1 -2 -3। जितने नंबर आप राइट साइड पे ले रहे हैं उतनी कोशिश करें आप लेफ़्ट साइड पे लें। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ साइड पे अब चूँकि ये 2 आ रहा है तो 2 से आगे वाला जो 2 और 3 के दरमियान वाला जो पार्ट है, 2 से आगे वाला जो पार्ट है उसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। नीचे मेरे पास ये फ्रैक्शन में 4 लिखा हुआ है, तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखिए 1 2 3 और 4। फिर हम ऊपर वाले नंबर को देखेंगे फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में ऊपर 3 आ रहा है तो 1 2 3
ये जो 3 वाला है इसको हम हाईलाइट कर देंगे और ये आ जाएगा 2 इंटू 3/4। इस तरह से हम स्टूडेंट्स नंबर्स को जो है ना वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम उसको अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और हमें एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 0.4 और 4 के ऊपर बार है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो उन्हें हम रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं या रिकरिंग बोलते हैं, क्योंकि ये बार का मतलब ये है कि ये जो 4 है ये कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब ये है, इसका मतलब है 0.44444444 सो ऑन। तो इस तरह के नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हम इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर तो हमारे पास एक सिंपल नंबर हो जैसे 0.7 है या 0. मेरे पास 25 है, ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को अगर हमने फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन लगाते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 लगा देते हैं, आगे जितने डिजिट हो उतने 0 आ जाते हैं। मतलब इसको 0.7 को हम लिख सकते हैं 7/10 और 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100। मतलब पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, आगे चूँकि 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए। लेकिन अगर एक जो डिजिट है डेसिमल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो उसको हम डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उसका क्या तरीकाकार है उसको हम समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने जो है ना वो लेट कर लेना है, लेट आपने इसको x के इक्वलेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। उसके बाद आपने इसको इस 4 को 4 के ऊपर बार है, उस 4 को आपने 4 दफ़ा लिखना आपने इस तरह 4 टाइम्स इसको आपने लिखना है खोल के, मतलब इसको आपने इस रिपीटिंग डेसिमल को आपने खोल के लिख देना है 4 दफ़ा। जो भी डिजिट यहाँ पे आ रहा है सिंगल आ रहा है उसको 4 दफ़ा आपने खोल के लिख देना है। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप इस इक्वेशन नंबर 1 को आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर तो डेसिमल पॉइंट के पास सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है तो आप दोनों तरफ जो है ना वो जब आप इसको आप ओपन कर लेंगे तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हो, मतलब यहाँ पे अगर होता 4 5 तो फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। तो इस इक्वेशन 1 के मैं 10 मल्टीप्लाई x मतलब लेफ्ट साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब जब ये तो आ गया 10 मल्टीप्लाई x, 10x और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.444। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका कर क्या होता है, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड को माइनस करते हैं और राइट साइड में से राइट साइड को, मतलब यहाँ पे आएगा 10x माइनस x एंड 4.444 माइनस 0.4444। यहाँ से 10x में से x को माइनस किया तो ये आ गया 9x और 4.444 में से 0.4444 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.9995 समथिंग, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा।
इसको हम चेक भी कर लेते हैं। इसका बड़ा आसान तरीकाकार है, आप कैलकुलेटर लें। तो कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 4.444 माइनस 0.4444, ये हमारे पास आ जाएगा 3.9996, ये आ गया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास डेसिमल नंबर आया है 3.9996, इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करने का तरीकाकार आप पहले से जानते हैं, मैं फिर बता देता हूँ। राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है, अगर आपने इसको एक ही डेसिमल नंबर तक राउंड ऑफ करना है तो हम क्या देखते हैं, पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखते हैं। अब अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो इस नंबर में एक नंबर ऐड करके लिख देते हैं, लेकिन अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से छोटा हो तो फिर ये नंबर एज इट इज़ आ जाता है। अब चूंकि पॉइंट के बाद 9 आ रहा है, ये 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, तो 3 में एक 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4। ऐसे भी 3.999 जो है वो 4 के जो ना वो पास है, तो इसको राउंड ऑफ किया तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पे हमें चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब हम x फाइंड निकालने के लिए 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये इस तरह से हमने ये इसका जो है ना वो एक p/q की फॉर्म इसकी बन गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको डायरेक्ट फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते, उनको फ्रैक्शन में या p/q की फॉर्म में लिखने का तरीकाकार ये है जो मैंने आपके सामने इसको क्वेश्चन को जो सॉल्व किया, इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है, फिर आपने इसको 4 नंबर तक ओपन कर लेना, 4 डिजिट तक, जो 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 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसे 4 दफ़ा आपने लिख देना है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना। उसके बाद आपने देखना अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रहा है तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 डिजिट आ रहे हैं तो फिर 1000 से। तो यहाँ पे 0.4 एक ही डिजिट, तो हम इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई एक्स एंड 10 मल्टीप्लाई 0.4444, 10 मल्टीप्लाई एक्स 10x आ गया, और 10 को 0.4444 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.444। इस 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बनेगी उसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। उसके बाद इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका अगर मैंने बताया कैसे करना है, इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है उसमें से इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड को माइनस करना है, और इक्वेशन 2 की जो राइट साइड है उसमें से राइट साइड को माइनस करना है। यानी 10x में से x माइनस होगा और 4.444 में से माइनस करेंगे 0.4444। यहाँ पे 10x माइनस x 9x आ गया, और 4.4444 में से जब माइनस किया 0.4444 तो ये आ गया 3.9996। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डेसिमल नंबर को हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है, अब चूँकि पॉइंट के बाद 9 आ रहा है, ये 5 से बड़ा नंबर है तो 3 में ऐड करके हमने लिख दिया, 4 हो गया। उसके बाद हमें चूँकि x चाहिए, यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 9 मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके 4 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसकी p/q फॉर्म बन गई। तो 0.4 बार इज इक्वल टू होगा 4/9। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर तो ये सिंपल 0.4 होता तो ये आता 4/10, लेकिन इसके रिपीटिंग होने की वजह से इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी वो डिफरेंट बनेगी, वो 4.9 आ रही है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास एक और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, इसको भी मैंने p/q की फॉर्म में लिखना है, यानी बटे की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, उसके बाद इसको 4 दफ़ा ओपन करके लिखेंगे हम 0.37 37 37 37, यानी 4 दफ़ा इसको खोल के लिख लिया। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि देखिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा था, तो उसमें हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं तो इसको हम दोनों तरफ जो है ना वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे आएगा 100 मल्टीप्लाई एक्स एंड 100 मल्टीप्लाई 0.37373737। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा 10x, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 0.37373737 से, तो ये आएगा हमारे पास 37 एंड 37, सॉरी ये 100x। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे भी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड को माइनस करेंगे और राइट साइड में से राइट साइड को। यहाँ पे आएगा 100x माइनस एक्स एंड 37.37373737 माइनस 0.37373737। 100 में से हम जब x को माइनस करेंगे तो ये आएगा 99x, एंड इसमें से हम जब 0.373737 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 36.99999963। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको हम जो ना वो राउंड ऑफ कर लेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 3.999 को हमने 4 लिख दिया था। यहाँ पे अब पॉइंट के बाद चूँकि 9 आ रहा है, 5 से ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ 36 में एक ऐड होगा तो ये बन जाएगा 37। उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करें हम, तो 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये 37 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसकी बन गई है p/q फॉर्म। तो 0.37 बार जो है ना वो इक्वल होगा 37/9 के। अब हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये है 0.21, ये सेम उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया 0.37 को। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इसे x के इक्वल। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स इसको 4 दफ़ा ओपन करके लिख देना इस तरह, और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पे भी चूँकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम दोनों तरफ इक्वेशन 1 को जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई एक्स, यानी लेफ्ट साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 100 मल्टीप्लाई 0.21212121 राइट साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई एक्स 100x आ जाएगा, और 100 को जब हम 0.21212121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21.21212121। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो सेम उसी तरह इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशंस को माइनस करने का, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका कर क्या होता है कि लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड को माइनस करना है और राइट साइड में से राइट साइड को। तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले आएगा 100x माइनस एक्स एंड 21.212121 माइनस 0.21212121। तो ये हमारे पास आएगा 99x, और इसको जब हम माइनस करेंगे 21.212121 में से 0.21212121, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20.99999979।
ये स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ जो है ना वो कंपलसरी है। उसके बगैर ये सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल नंबर्स को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर लाजमी यूज़ करेंगे आप। सो यहाँ पे भी आप देखिए, हम ये इस डेसिमल नंबर को हम राउंड ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 आ रहा है, तो 20 में एक ऐड करके लिख देंगे, जो कि आएगा 21। इस तरह के जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे उन सब में ऐसा ही होगा। जब भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद राउंड ऑफ करेंगे, तो ये नंबर जो है ना वो उसमें एक 1 ऐड करके आप यहाँ पे लिखेंगे। अब चूंकि हमने एक्स फाइंड करना है, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये स्टूडेंट्स ये इसकी जो है ना वो पी बाई क्यू फॉर्म जो है ना वो बन गई। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0.21 का बार इजिकल टू 21/99। इस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।